पूर्व सांसद राहुल गांधी आजकल सड़कों पर निकल पड़े हैं। आधी रात को वो सड़कों पर निकल जाते हैं और ट्रक की सवारी करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो देश में तकरीबन 90 लाख ट्रक हैं और ट्रक ड्राइवर और उनके परिवार इस पेशे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी समस्या को लेकर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी सड़कों से ही होकर गुजर रही थी और राहुल की इस कैंपेन में ट्रकों का सहारा लिया गया था। कई 100 गाड़ियां राहुल गांधी के काफिले में अमूमन चलती थी। उस वक्त राहुल गांधी लोगों से मिलते थे, ट्रकों में ठहरते थे, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेस ने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डाला है और लिखा है कि ट्रक ड्राइवरों से उनकी समस्या राहुल गांधी ने जानी। दरअसल दिल्ली से पंजाब और हरियाणा के रास्ते में राहुल गांधी इन ट्रकों पर सवार हुए और उनसे बातचीत की। कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। ट्रक में चढ़ने से लेकर ट्रक में बैठे हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब देश भर में उन लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी समस्या इसके पहले कोई सुनता तक नहीं था। लोकसभा चुनाव के पहले तमाम गैर भाजपा के नेता मोदी को रोकने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो विदेश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो वहाँ के प्रमुख होते हैं वो मोदी के स्वागत में खड़े रहते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सड़कों पर निकल चुके हैं। एक तरफ बीजेपी और केंद्र की जो सरकार है वो लगातार देश को विकसित करने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है। और ऐसे में राहुल गांधी की यह तस्वीरें सत्ता और विपक्ष दोनों को एक मुद्दा देते हुए दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी अब उन लोगों के बीच जा रहे हैं जिनकी समस्या सबसे ज़्यादा है, उनकी परेशानी को सुनना चाहते हैं और उनके बीच में जाकर वो इसे महसूस कर रहे हैं कि आखिर ट्रक ड्राइवरों की क्या कुछ स्थिति होती है। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरीके के रिएक्शन मिल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर हो गए हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यही जो राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है वो उनको विशेष बनाता है। हालांकि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर देने वाले चेहरों में शामिल होते हैं या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी मोर्चे की भी चर्चा तेज है। हालांकि बिहार से महागठबंधन की शुरुआत हुई है जिसमें कि कांग्रेस और अन्य तमाम राजनीतिक दल के नेता मिलकर यह तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा। और अब तक की भूमिका में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अपने अभियान पर निकले हुए हैं, आए दिन राहुल गांधी सुर्खियों में रह रहे हैं। कभी फ्लैट खाली करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें ज़्यादा चर्चा का केंद्र रही, तो अब ट्रक ड्राइवर वाली, ट्रक में बैठकर सफ़र करने वाली। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।